क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन जो हम जी रहे हैं, क्या वाकई बस इतना ही है? सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना और फिर अगले दिन वही चक्र। क्या यही सब कुछ है, या फिर इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें कभी बताया नहीं गया, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारी आत्मा ही समझ सकती है? अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का एक संदेश है। यह वह पल है जब आपकी आत्मा को पुकारा गया है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न तो कोई साधारण कहानी है, न ही कोई प्रेरणादायक भाषण। यह एक ऐसा 4 बजे जो आपके भीतर समय जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, जो कब से जागने की प्रतीक्षा कर रही है। पक्षी अभी चहचहाए नहीं होते और हवा में एक पवित्र सन्नाटा तैरता है, लेकिन उसी सन्नाटे में ब्रह्मांड जागता है। वह फुसफुसाता है, वह पुकारता है। क्या आपने कभी उस पुकार को महसूस किया? वह क्षण जब समय मानो ठहर सा जाता है, जब कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, उठो, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि जीवन सिर्फ रोजमर्रा की भागदौड़ से कहीं ज्यादा है, जो महसूस करते हैं कि उनके भीतर कोई आग जल रही है, कोई सवाल उठ रहा है, कोई तलाश अधूरी है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करें। यह आपका संकल्प होगा कि आप इस मार्ग पर चलने को तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक सिलसिला है आत्मा के जागरण का। और कमेंट में लिखें, मैं जाग चुका हूं। यह आपकी आवाज होगी जो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। सुबह 4 बजे का समय कोई साधारण घड़ी की सुई नहीं। यह एक ऐसा पल है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और आपकी आत्मा एक ही लय में सांस लेते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया। ब्रह्म यानी वह जो सब कुछ है, वह जो सृष्टि का स्रोत है, और मुहूर्त यानी वह पवित्र समय जब सृष्टि का हर कण संतुलन में होता है। यह वह समय है जब पृथ्वी की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, जब हवा में एक ऐसी लहर बहती है जो सिर्फ जागे हुए मन को छू सकती है। क्या आपने कभी गौर किया? इस समय पक्षी अपनी पहली चहचहाहट शुरू करते हैं। पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिलती हैं, मानो वे भी किसी गहरे ध्यान में लीन हों। साधु, योगी और सच्चे साधक इसी समय जागते हैं। क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यह वह क्षण है जब आप मौन में बैठें तो विचार नहीं बल्कि शांति आती है। जब आप प्रार्थना करें तो शब्द नहीं, भाव बहते हैं। जब आप कुछ न करें फिर भी सब कुछ घटित होता है। लेकिन यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक अनुभव है। और इस अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको उस द्वार को खटखटाना होगा जो सुबह 4 बजे खुलता है। क्या आपने कभी गौर किया? इस समय पक्षी अपनी पहली चहचहाहट शुरू करते हैं। पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिलती हैं, मानो वे भी किसी गहरे ध्यान में लीन हों। साधु, योगी और सच्चे साधक इसी समय जागते हैं। क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यह वह क्षण है जब आप मौन में बैठें तो विचार नहीं बल्कि शांति आती है। जब आप प्रार्थना करें तो शब्द नहीं, भाव बहते हैं। जब आप कुछ न करें फिर भी सब कुछ घटित होता है। लेकिन यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक अनुभव है। और इस अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको उस द्वार को खटखटाना होगा जो सुबह 4 बजे खुलता है। सुबह 4 बजे की शक्ति, एक ऊर्जा का विज्ञान। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझें। सुबह 4 बजे जब रात का अंधेरा अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है और सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छूने वाली होती हैं, तब प्रकृति एक अनोखे संतुलन में होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की शुद्धता अपने चरम पर होती है। पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा स्थिर होती है। आपका मन जो दिन भर विचारों की उथल पुथल में डूबा रहता है, इस समय शांत होता है। आपका सूक्ष्म शरीर, वह चेतना जो आपके भौतिक शरीर से परे है, इस समय सबसे संवेदनशील होता है। इस समय अगर आप ध्यान करें तो वह ध्यान गहरा होता है। अगर आप संकल्प लें तो वह संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचता है। अगर आप मौन में बैठें तो ब्रह्मांड आपके भीतर बोलने लगता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह वह समय है जब आपकी चेतना ब्रह्मांड की लहरों से तालमेल बिठाती है। और यही वह क्षण है
जब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इस समय 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एक अनोखे संतुलन में होते हैं। सूरज की किरणें अभी धरती को नहीं छूती, लेकिन उनकी ऊर्जा वातावरण को हल्का कर रही होती है। प्रकृति की शक्ति इस समय आपके चारों ओर तैर रही होती है, बस इंतजार में कि कोई इसे ग्रहण करे, और वह कोई आप हो सकते हैं। सबसे बड़ा युद्ध बिस्तर से उठना। लेकिन अगर यह समय इतना शक्तिशाली है, तो हम में से ज्यादातर लोग इसका लाभ क्यों नहीं ले पाते? क्यों हमारा अलार्म बार बार स्नूज होता है? क्यों हमारी आंखें खुलते ही फिर बंद हो जाती हैं? क्योंकि सुबह 4 बजे उठना सिर्फ शरीर का काम नहीं, यह आत्मा और मन का युद्ध है। जैसे ही आप सोचते हैं कल से मैं 4 बजे उठूंगा, आपका मन तुरंत बहाने गढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ा और सो लो, कल से पक्का। इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत? यह आलस्य कोई शारीरिक थकान नहीं, यह मन की जड़ता है। यह वह द्वारपाल है जो हर आत्मिक यात्रा की शुरुआत में खड़ा होता है। 21 दिन का नियम। आत्मा का पुनर्जनन। तो इस युद्ध को जीतने का उपाय क्या है? इसका जवाब है 21 दिन का नियम। यह कोई साधारण आदत बनाने की बात नहीं, यह आपकी आत्मा को ब्रह्मांड की लय से जोड़ने की प्रक्रिया है। जब आप 21 दिन तक लगातार सुबह 4 बजे उठते हैं, तो आपकी जैविक घड़ी ब्रह्मांड की घड़ी से तालमेल बिठाने लगती है। पहले 3 दिन मन विरोध करेगा, यह क्यों कर रहा हूं, क्या फायदा? 5वें दिन शरीर थकान महसूस करेगा, नींद आपको लुभाएगी। 7वें दिन एक हल्की सी शांति जागेगी, आप महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है। 8वें दिन संदेह आएगा, क्या यह सचमुच काम कर रहा है? 14वें दिन ऊर्जा में नई ताजगी आएगी, आपका मन हल्का होगा। 17वें दिन एक नई गति जागेगी, आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। 21वें दिन आपका भीतर का एक हिस्सा हमेशा के लिए बदल जाएगा, आप अब वही पुराने इंसान नहीं रहेंगे। यह 21 दिन सिर्फ एक आदत नहीं बनाते, यह आपके भीतर एक नया ऊर्जा केंद्र जागृत करते हैं। यह वह समय है जब आप ब्रह्मांड को कहते हैं मैं तैयार हूं, और ब्रह्मांड जवाब देता है मैं तुम्हारे लिए खुल चुका हूं। सुबह 4 बजे क्या करें? 4 शक्तिशाली विधियां। अब सवाल यह है कि सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या करें, ताकि इस समय की ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण किया जाए। यहां हैं 4 सरल लेकिन शक्तिशाली विधियां जो आपकी सुबह को चमत्कारी बनाएंगी। जल से प्राण जागरण। जैसे ही आप उठें, बिना एक शब्द बोले गुनगुना पानी पिए। यह सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, यह एक संकेत है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। गुनगुना जल आपके शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों को खोलता है और ध्यान के लिए आपको तैयार करता है। मौन का साक्षी भाव। 5-10 मिनट तक सिर्फ मौन में बैठें, कुछ न सोचें, कुछ न करें, बस अपनी सांसों को देखें, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और पानी को बहता देख रहा हो। यह मौन आपके भीतर का द्वार खोलता है। शुरू में विचार आएंगे, लेकिन उन्हें बिना छुए सिर्फ देखें। धीरे धीरे एक गहरी शांति आपके भीतर फैलने लगेगी। प्राणायाम की शक्ति। गहरी सांस लें, धीरे धीरे नाक से, फिर धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ मन में कहें मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं। यह अभ्यास आपकी प्राण ऊर्जा को जागृत करता है और ब्रह्मांड की लहरों को आपके भीतर उतारता है। सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम आपकी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। संकल्प और प्रार्थना। अपनी सुबह का अंत एक संकल्प या प्रार्थना के साथ करें। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह आपके भीतर का वह भाव है जो ब्रह्मांड से कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। अपने दिन के लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे आज मैं शांत रहूंगा या आज मैं प्रेम से काम करूंगा। यह संकल्प ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके इरादों से जोड़ता है। अगर आप ये चारों विधियां सिर्फ 20 मिनट तक करें, तो आपका दिन ऊर्जा, शांति और स्पष्टता से भरा होगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह ब्रह्मांड को निमंत्रण है। जब आप हर सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। यह बदलाव सिर्फ मन की शांति तक सीमित नहीं, यह आपके भाग्य की दिशा को भी मोड़ देता है। आइए
देखें कि यह समय आपके जीवन में क्या लाता है। निर्णय की शक्ति। आपके निर्णय अब भावनाओं या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि एक गहरे संतुलन से होंगे। आपको समझ आएगा कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब हाँ कहना है और कब ना। यह स्पष्टता आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार लाएगी। रिश्तों में सामंजस्य। आपकी शुद्ध ऊर्जा आपके रिश्तों में प्रेम और समझ का पुल बनाएगी। झगड़े, भ्रम और गलतफहमियां धीरे धीरे कम होंगी। लोग आपकी मौजूदगी में शांति महसूस करेंगे। सफलता का रास्ता। सुबह 4-8 बजे उठने वाले लोग बाकियों से 3 घंटे आगे होते हैं। इसका मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा रचनात्मकता और ज्यादा केंद्रित ऊर्जा। आपका मन अब भीड़ से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से निर्देशित होता है। चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई रचनात्मक कार्य, आपकी मेहनत अब कई गुना ज्यादा फल देगी। आत्मा का उदय। सबसे बड़ा बदलाव होगा आपकी आत्मा में। आप महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, आप वह चेतना है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। आपके जीवन में एक नई दिशा जागेगी। जो रास्ते पहले बंद लगते थे, अब उनमें प्रकाश दिखेगा। जो संयोग असंभव लगते थे, अब वे आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हर कोई सुबह 4 बजे क्यों नहीं उठ पाता? क्योंकि रास्ते में कुछ जंजीरें हैं जो हमें रोकती हैं। आइए इन बाधाओं को समझें और उनका समाधान जानें। आलस्य। यह शरीर की थकान नहीं, मन की जड़ता है। मन बदलाव से डरता है। वह चाहता है कि आप पुराने ढर्रे पर चलते रहें। इसका समाधान है संकल्प। हर रात सोने से पहले कहें, मैं सुबह 4 बजे जागूंगा, मैं ब्रह्मांड से जुड़ूंगा। यह संकल्प आपकी आत्मा को शक्ति देगा। अशांत मन। दिन भर की चिंताएं, गुस्सा और अधूरी इच्छाएं रात को मन को भारी करती है। सोने से पहले 5 मिनट मौन करें। अपनी चिंताओं को एक कागज पर लिखें और कहें, यह अब मेरा बोझ नहीं। इससे आपका मन हल्का होगा। अनियमित जीवन। अगर दिन बिखरा है तो सुबह भी बिखरेगी। एक नियमित दिनचर्या बनाएं। रात को समय पर सोएं। दिन में अनावश्यक स्क्रीन टाइम कम करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी सुबह को आसान बनाएंगे। संदेह। कई बार हम शुरू तो करते हैं, लेकिन मन में सवाल उठता है, क्या यह सचमुच काम करेगा? इस संदेह को दूर करने के लिए पहले 7 दिन का लक्ष्य बनाएं। सिर्फ 7 दिन सुबह 4 बजे उठें और इन विधियों को करें। आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। इन बाधाओं से बड़ा है आपका संकल्प। जब आप कहते हैं, मैं जागूंगा, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। सुबह 4 बजे का रहस्य कोई नई खोज नहीं। यह वह मार्ग है जिसे हजारों सालों से साधक, योगी और महापुरुष अपनाते आए हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, सुबह 4 बजे उठकर ध्यान में बैठते थे। वे कहते थे, इस समय मेरी आत्मा ब्रह्मांड की लहरों पर सवार होकर सत्य तक पहुंचती थी। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा से दुनिया को हिला दिया, अपनी हर सुबह इसी समय प्रार्थना और चिंतन में बिताते थे। ये महापुरुष कोई अलग नहीं थे। वे भी इंसान थे जैसे आप और हम। लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी, सुबह 4 बजे का समय सिर्फ नींद तोड़ने का नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का है। उन्होंने इस समय की ऊर्जा को ग्रहण किया और अपने जीवन को एक मिशन में बदल दिया, और यही संदेश वे हमारे लिए छोड़ गए। अगर आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, तो आप भी अपनी आत्मा के उस द्वार तक पहुंच सकते हैं जहां सारा ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। सुबह 4 बजे का सबसे बड़ा रहस्य है मौन। यह वह मौन नहीं जो खालीपन से भरा हो। यह वह मौन है जो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध भाषा है। जब आप इस समय उठकर सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठते हैं, तो शुरू में मन शोर करेगा। पुराने विचार, चिंताएं और भविष्य के सपने आपके दिमाग में घूमेंगे। लेकिन अगर आप इन विचारों को बिना छुए सिर्फ साक्षी बनकर देखें, तो धीरे धीरे एक गहरा सन्नाटा आपके भीतर फैलने लगेगा। यह सन्नाटा कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह ब्रह्मांड की पहली दस्तक है। और अगर आप इस मौन में डूबते चले गए, तो एक पल आएगा जब विचार रुक जाएंगे। वह पल, भले ही 1 सेकंड का हो, आपके लिए अनंत होगा। उस पल में आप ब्रह्मांड को छू लेंगे। आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है, कोई प्रेम जो बिना शब्दों के आपके भीतर बह रहा है। इस मौन में आपको जवाब मिलने लगेंगे, बिना सवाल पूछे। आपको समझ आएगा कि जीवन में क्या करना है, कौन सा रास्ता सही है, किससे मिलना है और किससे दूर रहना है। क्योंकि यह मौन
आपको बाहरी नहीं भीतरी दिशा देता है। सुबह 4 बजे उठना सी एक दिन की शुरुआत नहीं, यह जीवन को पुनर्जन्म देने का निमंत्रण है। हर सुबह ब्रह्मांड आपके द्वार पर खड़ा होता, वह कहता है, उठो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह आपका पहला कदम है उस जीवन की ओर जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कोई कंपन जगाया तो एक लाइक करें। यह आपका संकल्प होगा कि आपने इस पुकार को सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। और कमेंट में लिखें, मैं हर सुबह ब्रह्मांड से जुड़ने को तैयार हूं। आप अकेले नहीं हैं। इस मार्ग पर हजारों आत्माएं आपके साथ हैं। कल सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होगी, आप ब्रह्मांड के साथ जागेंगे। हम फिर मिलेंगे उसी मौन में, उसी प्रकाश में जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं।